अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 18 था 24 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम दर्जे के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें बर वक्त पूरी न होने से मायूसी भी हो सकती है। लिहाजा अपने आप को मायूसी से बचाने के लिए मोहतात रहिएगा या प्रिकॉशनरी अपने आप को तैयार रखिएगा। यानी ज़हनी तौर पे अगर आप तैयार होंगे तो कोई भी किसी तरह का कोई झटका, कोई इस तरह की अचानक खबर जो है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को शरीक हयात और शरीक कार यानी अपने जो लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 19 मार्च को रूहानियत के शौक को फरोग हासिल हो सकेगा। 20 मार्च को आपकी खूबसूरती को सराहा जाएगा, यानी जो भी ग्लो आप में होगी, आपकी पर्सनैलिटी में होगी, आप जिस तरह से दूसरों को डोमिनेट करेंगे उसको अप्रिशिएट किया जा सकेगा। 21 मार्च को आपको अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकेगा। 22 मार्च को हालात पर काबू पा सकेंगे। 23 मार्च को कारोबारी और माली उमूर में कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। 24 मार्च को सब्र तहम्मुल के बायस आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 19 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल जायजा के 10वें घर में रुजत के हालत में मौजूद होगा, जिससे आपके करियर में जारी जो है तरक्की का अमल सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में रहते हुए आपके हमसायों, बहन भाई और अजीजों कारब से मुतल्लिका उमूर में आपकी तवज्जो को मरकूज रखेगा। 22 मार्च को मरीख यूरेनस कुरान के असरात जो है ज़ाती अगराज़ और मकासद को अहमियत का हामिल बनाने के अलावा आपकी कायदाना सलाहियत को भी मजीद बढ़ा सकेंगे, जबकि दूसरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने का जज्बा भी जन्म ले सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को कारोबारी मामलात मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 19 मार्च को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है। 20 मार्च को बहुत से काम खुद ब खुद सुधर सकेंगे। 21 मार्च को खास मकासद के तहत दूसरों के साथ शराकती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। 22 मार्च को आपकी जहनी सलाहियत निखर सकेंगी। 23 मार्च को आपके हालात में खुशगवार तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। 24 मार्च को बहुत सी मुआफिक तब्दीलियां मार्ज़े वजूद में आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 19 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माजाजे के 4थे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अपने खानगी माहौल और जाती सवारी को सुख का बाइस बनाने के अलावा जमीन और जायदाद से मुतल्लिका उमूर की तकमील भी बासानी कर सकेंगे। अलावा वालदा की शफकत से भी कई एक मसाइल हल कर सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में रहकर आपकी सोच में इनफरादी तब्दीलियों का बाइस बनकर आपके रवैये को निहायत मुस्बत और कई मसाइल का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा, और ये खुशी की बात है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाइएगा, बल्कि इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 19 मार्च को अपने बहुत से नामुकम्मल काम जो है मुकम्मल कर सकेंगे। 20 मार्च को जहनी बोझ में कमी आएगी। 21 मार्च को जारी उमूर की अंजामदही में शरीक हयात मददगार साबित हो सकेगी। 22 मार्च को अपनी मौजूदा जिंदगी में किसी किस्म की तब्दीली का फैसला हरगिज नहीं कीजिएगा। मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा मामला आ भी जाए तो उसको पेंडिंग कर दीजिएगा। 23 मार्च को आपका घरेलू जो माहौल है वो काफी हद तक खुशगवार रहेगा। 24 मार्च को जाती सवारी से मुतल्लिका जो पैदाशुदा मसाइल है उनको हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 19 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए कोई टेंशन लिए बगैर अपने जो पॉजिटिव डे है आपका 19 मार्च, उससे फायदा उठाने और अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।